तो हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं एक छोटी सी कहानी। क्या चर्चा करेंगे? एक छोटी सी कहानी। कहानी छोटी है लेकिन उसका सीख क्या है? बहुत बड़ी है। उसका सीख क्या है? बहुत बड़ी है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कि कहानी क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एक लड़का थाली से पूरी तरह से पहुंच कर खाना खाता था। एक लड़का था, ठीक, एक लड़का था। वो क्या करता था? थाली में जब वो खाना खाता था तो क्या करता था? भोजन को पूरी तरह से पहुंच करके खाता था। एक भी कण थाली में नहीं छोड़ता था। वो लड़का नहीं छोड़ता था। वो तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाता था। उसका दोस्त जो था वो क्या करता था? उसका मजाक उड़ाता था। एक दोस्त ने उस लड़के से पूछा तुम रोजाना थाली में एक कण भी क्यों नहीं छोड़ते हो? एक लड़के ने उसके दोस्त से क्या कहा? पूछा। एक दोस्त ने क्या किया? एक दोस्त ने उस लड़के से पूछा। मैंने जो लड़का थाली को ठीक ढंग से, मैंने खाना जब खाने बैठता था तो भोजन को पहुंच करके खा लेता था। मैंने एक भी कण छूटता नहीं था। चावल का एक भी कण छूटता नहीं था। थाली में पहुंच करके खाता था। तो एक दोस्त ने उसको पूछा कि तुम रोजाना थाली को इतना अच्छा से मैंने क्यों खा लेता है? खाना क्यों नहीं छोड़ता है एक भी कण? एक दोस्त ने उस लड़के से पूछा, थाली में एक भी कण क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? तो वह लड़का बोला, लेकिन वो लड़का का मजाक उड़ाता था। उसका दोस्त क्या करता था? मजाक उड़ाता था डेली कि देखो ये पहुंच करके खा लेता है पूरा। लेकिन देखिए, पूरा खाना को खा लेना कोई अपराध नहीं है क्या? खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हुआ उसके बाद? तो वह लड़का बोला, इसका 3 कारण है। क्या बोला? इसका 3 कारण है जो कि हम नहीं छोड़ते हैं। थाली में एक भी कण नहीं छोड़ते हैं। पहुंच करके अगर हम भोजन खाते हैं तो इसका कितना कारण है? इसका 3 कारण बताया। 3 कारण है जो कि हम भोजन को नहीं छोड़ते हैं एक भी कण। 3 कारण बताया। क्या क्या है? वह लड़का बताया, सबसे पहला कारण यही है कि पहला ये मेरे पिता के प्रति आदर। मेरे पिता के प्रति आदर। पिता के प्रति आदर जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करके भोजन लाते हैं। बोला सबसे पहला कारण यही है, मेरे पिता के प्रति आदर है। जो मेरे पिताजी मेरे लिए दिन रात पसीना बहा के कठिन परिश्रम करके मेरे लिए भोजन को लाते हैं, मेहनत करते हैं और भोजन को लाते हैं। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है, दूसरा ये मेरी माता के आदर। पिता के आदर हो गया पहला कारण में। दूसरा में है, दूसरा ये कि मेरी माता का आदर, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से इसे बनाती है। क्या बोला? कि मेरी माँ जो है सुबह उठ करके मेरे लिए बड़ी चाव से भोजन बनाती है। कौन बनाती है? आप लोग का घर में कौन खाना बनाता है? माँ बनाती है। बड़ी चाव से भोजन बनाती है ताकि उसका बेटा या बेटी खा करके सही टाइम पर स्कूल जा सके। और तीसरा कारण यही है, ये मेरे देश के किसानों के प्रति आदर है। तीसरा कारण क्या है? ये मेरे देश के किसानों के प्रति क्या है? आदर है। जो खेतों में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। अन्न जो होता है उसको पैदा करने में कठिन परिश्रम करता है किसान। कौन पैदा करता है अन्न को? किसान। और अन्न को पैदा करता है, इसमें अन्न को पैदा करने में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। भूखे रहकर, खेत में भूखे रहकर कड़ी मेहनत से इसे पैदा करते हैं। कौन करते हैं? किसान।
इसीलिए थाली में जूठा छोड़ना अपनी शान ना समझें। इसीलिए किसी ने सच में कहा है कि खाना खाओ मन भर। थाली में अगर आप खाना छोड़ देते हैं वो क्या कोई शान है क्या? नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा कि खाना खाओ मन भर, जितना भूख है उतना खाओ, जरूरत से ज्यादा खाना थाली में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए सच में किसी ने कहा कि खाना खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। क्या कहा किसी ने? खाना खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर, और उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। और क्या कहा है? और कहा है और कहा है और उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। व्यर्थ न जाए नाली में। कहता उतना ही लो थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। खाना उतना, कहता है उतना ही लो थाली में, खाना जितना है भूख उतने लो। ये नहीं जो पहले बार हम पूरे ले लिए थाल भर, बाद में नहीं खा पाए तो फेंक दिए। नाली में फेंकना चाहिए क्या खाना को? जितना भूख है उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। फेंकना चाहिए कि खाना को? और किसी को घर में किसी सदस्य को भूख होगा, वो खाएगा, बर्बाद क्यों करोगे इसको? इसीलिए पहले हम कहानी शुरू करने से पहले क्या बताए थे? कहानी छोटी सी। कहानी क्या है? कहानी छोटी सी कहानी, लेकिन सीख क्या है? बहुत बड़ी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? कि हमें खाना को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब कीजिएगा कि आप लोग